आज एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है क्लास। ये क्वेश्चन पेंडिंग था आप लोगों का। सुगंध लिमिटेड इशूड 60,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। जो सुगंध लिमिटेड है उन्होंने 60,000 शेयर इशू किया है, 10 का एक, 10 रुपये का एक है। तो ये वाला क्वेश्चन क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन में हम कुछ क्लास डिफरेंट कैलकुलेशंस को देखेंगे और इसके बाद लास्ट में जो भी आपका डाउट होगा वो लास्ट में ले लेंगे। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अपनी नोटबुक निकाल लेना क्योंकि जो 20 क्वेश्चन है अगर ये आ गया आपको तो समझ लो पूरा इश्यू ऑफ शेयर हमारा कंप्लीट हो गया। फिर हम अगली क्लास से 8-8 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं उनको बनाना चालू कर देंगे। अगर आज क्वेश्चन नंबर 20 अच्छे से समझ आ जाता है आपको तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग 8 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस हैं, फुल फ्लेज क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं वो करेंगे। आपके पेपर में भी जो सवाल आया हुआ होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो क्वेश्चन को पूरा अच्छे से पहले रीड करते हैं, समझते हैं, देन आगे चलेंगे। डाउट्स जो भी हैं अभी वो रोक के रखना, लास्ट में डाउट्स लूंगा। चलो, सुगंध लिमिटेड कंपनी ने कितने शेयर इशू किए हैं क्लास? 60,000 शेयर। एक की कितनी कीमत है? 10 रुपए। और प्रीमियम कितने का है? 2 रुपए। तो शेयर इशू हो गया 12 रुपए में। क्लियर है? एज पर यहाँ पे एप्लीकेशन जो है वो 3 रुपए का है, अलॉटमेंट 5 रुपए का है, लेकिन इसमें प्रीमियम भी है 2 रुपए का। तो अलॉटमेंट हो गया 3 + 2। फर्स्ट ऑन फाइनल कॉल पे क्या आएगा? बैलेंस आएगा। देखा, एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 92,000 शेयर्स। इशू कितना किया था क्लास? 60,000 शेयर। एप्लीकेशन कितने की आई? 92,000 शेयर्स की। इशू किया है 60,000 लेकिन एप्लीकेशन आई है 92,000 की। इसका मतलब ये ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, एप्लीकेशन ज्यादा की आई है। द डायरेक्टर रिजॉल्व टू अलॉट एज, डायरेक्टर ने क्या कहा क्लास यहाँ पे कि जिन्होंने 40,000 शेयर के लिए अप्लाई किया है उनको 30,000 देंगे कैटेगरी 1 में। जिन्होंने अप्लाई किया है 40,000 शेयर के लिए उनको हम देंगे 30,000 शेयर। जिन्होंने अप्लाई किया है 50,000 शेयर्स के लिए उनको भी देंगे 30,000 शेयर्स। और जिन्होंने अप्लाई किया है 2,000 शेयर्स के लिए उनको निल, कुछ भी नहीं देंगे, उनको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है? फिर लिखा है क्लास, यहां तक पहले कर लेते हैं, फिर ये जो 2 लाइन है ना क्लास, इन्हीं 2 लाइन की वजह से मैं क्वेश्चन थोड़ा लेट करा रहा हूँ, नहीं तो 20वां क्वेश्चन है, हम लोग कहाँ 70-75 में पहुंच गए हैं। तो ये 20 क्वेश्चन में कुछ खास बात है इसलिए करा रहा हूँ। पहले इतना हम अच्छे से नोट करते हैं। नोटबुक निकाल लो, इतना अच्छे से नोट करो, उसके बाद आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20। क्लास सुनो मेरी बात, स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं, बिल्कुल सीरियसली। इस क्वेश्चन को घर पे 3 बार आपको बनाना है। फिर एक क्वेश्चन मैं व्हाट्सएप पे आपको होमवर्क भेजूंगा, उसको आपको क्या करना है? सॉल्व करना है इसी पैटर्न में। फिर देखना आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। आंसर भी मैं भेज दूंगा। ये काम अगर आपने नहीं किया, आपने ज्यादा चालाकी खेली कि सर मेरे को तो आता है, एक्सपर्ट बने, ओवर कॉन्फिडेंस आया, एक ही बार किया आपने, तो बाद में आप ही को नुकसान होगा। अगर मैं कह रहा हूं तो बात मान लो, कुछ सोच समझ के कह रहा हूं। 3 बार आपको कम से कम बनाना है, कम से कम 3 बार इस क्वेश्चन को बनाना है आज के अंदर। ठीक है? चलो, इसमें लिखा है क्लास की ये सुगंध लिमिटेड है, इश्यू किया है कंपनी ने 60,000 शेयर, एक की कीमत है 12 रुपए, प्रीमियम है 2 रुपए का, तो 10 + 2 हो गया 12 रुपीज। और आगे लिखा है क्लास की एप्लीकेशन 3 रुपए का है, एप्लीकेशन जो है वो 3 रुपए का है। अलॉटमेंट मनी जो है वो 5 रुपए का है, यानी कि 3 + 2, अलॉटमेंट ने 5 की है। फर्स्ट कॉल पे बैलेंस आ जाएगा, तो अगर टोटल 12 रुपए है, 10 + 2 तो 5 3 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 रुपए। ओके? और जैसे ही आपको पता चलेगा ओवर सब्सक्रिप्शन है, एप्लीकेशन 92,000 की आई है एप्लीकेशन, तो आप फिर प्रोराटा टेबल बना लोगे। आप प्रो राटा टेबल, पहला कॉलम क्या होता है? शेयर अप्लाइड। दूसरा कॉलम
मेरे साथ साथ बनाते रहना। मनी रिसीव्ड, मनी टू बी रिसीव्ड, बैंक रिफंड और शेयर अलॉट। ठीक है, तो कैटेगरी 3 है, तो मैं लिख देता हूं 1, 2 और 3। जो पहली कैटेगरी है उसमें अप्लाई किया हुआ है 40,000 शेयर्स के लिए, अलॉट किया है 30,000 शेयर्स। दूसरी कैटेगरी में अप्लाई किया है 50,000 शेयर्स के लिए, अलॉट किया है 30,000 शेयर्स। तीसरी कैटेगरी में अप्लाई किया है 2,000 शेयर्स के लिए, अलॉट किया है निल। ओके, तो टोटल एप्लीकेशन कितने की आई है? 92, अलॉट हुआ है 60। क्लियर है क्लास यहां तक? थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर लेना, 2-3 लाइन और। ओके, तो ये 2 टेबल बनते हैं। अब हम वो क्वेश्चन बनाने वाले हैं जिसमें 2 टेबल बनेंगे। क्या होगा, कैसे होगा, देखते रहो बस। तो अगर हम टेबल फिल करें तो 40,000 ने 3 के हिसाब से कंपनी को कितने रुपए दे दिए? 1,20,000। 50,000 ने 3 के हिसाब से कंपनी को कितने दे दिए? 150। 2,000 ने 3 के हिसाब से कंपनी को 6, तो ये आ गया 2,76,000। 40 को 30 मिले हैं तो देना कितना चाहिए था? 90। 50 को 30 मिले तो 30 इंटू 3, इसको भी 90,000 देना चाहिए था। इसको शेयर नहीं मिला तो इसको 0, तो ये आ गया 180। तो इसको 1,20 कंपनी ने ले लिया, लेना चाहिए था 90,000, तो 30,000 क्या करेंगे? अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। 1.5 लाख रुपए रिसीव कर लिया, रिसीव करना चाहिए था 90,000, तो 60,000 रुपये अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। 6,000 रिसीव कर लिया, रिसीव करना चाहिए था 0, तो 6 के 6,000 रुपये हम लौटा देंगे। तो यह आएगा 6,000 रुपये, यह आएगा 90,000। ठीक है, तो ये नॉर्मल टेबल बन गया है क्लास। यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो बताओ क्लास। ये नॉर्मल टेबल हम लोगों ने यहाँ बना लिया है। ओके, जैसा टेबल बनता है, अभी हमने कोई डिफरेंट काम नहीं किया है, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मली जैसे होता है हमने वैसे कर लिया है। ओके, अब चलते हैं आगे। अब इसके बाद हम बेसिकली कुछ एंट्रीज पास करते हैं। ये 2-4 लाइन छोड़ देना है यहाँ पे, उसके बाद एंट्री पास करते हैं। तो एंट्री क्या होती है क्लास? पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और मैंने क्या कहा था? एप्लीकेशन में अमाउंट रिसीव की टोटलिंग आएगी। कितने रुपए रिसीव कर लिए एक बार में? 276। अगली एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। एप्लीकेशन पे आ तो 276 गया, पर हमारी कैपिटल कितनी है? हमारी कैपिटल है 180। वापस किया 6,000, अलॉटमेंट में एडजस्ट है 90,000, यानी 6,000 रुपये आपने वापस कर दिया और अगली किस्त में लोगों का पैसा एडजस्ट हो गया 90,000। अब अलॉटमेंट की एंट्री पास करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास, जितनी बार बोलूं उतना कम है। बहुत अच्छे से समझना, घर पे 3 बार प्रैक्टिस करना, उसके बाद वो होमवर्क वाला क्वेश्चन करना। अगर वो सीख गए, फॉर फ्यूचर रेशो सीख गए, तो पक्का है 8 नंबर आपको पक्का मिलेगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, लेकिन अलॉटमेंट में प्रीमियम भी है, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्लियर है यहां तक? तो अलॉटमेंट है 5 रुपए का, 3 रुपए का है फेस वैल्यू और 2 रुपए का है प्रीमियम। ठीक है, अलॉटमेंट है 5 रुपए का, 3 रुपए का फेस वैल्यू है, 2 रुपए प्रीमियम है। और कितने शेयर्स हैं क्लास? यहाँ पे आपके पास शेयर्स हैं 60,000। भले ही 92 की एप्लीकेशन आई, पर शेयर्स कितने आपने इशू किए? 60,000। तो आना चाहिए 3,60,000 इंटू 3, 1,80,000 शेयर कैपिटल और प्रीमियम है 120। फिर पैसा आएगा बैंक में। तो मैं यहाँ पे कॉल्स इन एरियर अकाउंट तो ओपन करने के लिए बोला नहीं है,
तो हम सीधे लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब सवाल ये कह रहा है 3 लाख रुपए आने चाहिए थे, क्वेश्चन सिर्फ ये पूछ रहा है कि अलॉटमेंट में कितना पैसा आएगा। क्लास देखो 90% क्वेश्चन हमने कर लिया है, तो सर इसमें तो कुछ था ही नहीं है, तो सिंपल है, इसमें आपने क्यों बोला इंपॉर्टेंट है। अब समझाऊंगा जो काम, वो बहुत अच्छे से समझना। देखो रट्टाफिकेशन नहीं लगवाऊंगा आपको, अदरवाइज पेपर से पहले भूल जाओगे आप, तो पेपर से पहले ना भूलो, तो इसलिए मैं आपको क्लास समझा के अच्छे से कराऊंगा ताकि आप एग्जामिनेशन में आराम से लिख लो। क्यों? हर क्वेश्चन में, फुल फ्लेज के हर क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल होगा, प्रोराटा का एवरी क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में इसका इंपॉर्टेंट है, उसका काम आएगा, रोल होगा। तो क्यों मैं आपको रटवाऊं, समझा के अच्छे से करता हूं। पहला स्टेप तो हम हमेशा यहां तक करेंगे, कल को कोई बड़ा क्वेश्चन भी आएगा ना, फुल फ्लेज क्वेश्चन, तो उसको हम यहां तक तो पहले निपटा देंगे। पर प्लीज 3 लाख में से आपको लगेगा सर ये जो ऊपर 90,000 है इसको माइनस कर दो, लो कर दिया मैंने माइनस 90,000, आंसर लिख दो 2,70,000, बट नहीं, 2,70,000 आंसर नहीं है, आंसर कुछ और है, सॉरी 2,10,000 आंसर नहीं है, आंसर कुछ और है। तो अब इसकी कहानी को समझने के लिए डीप हमें जाना पड़ेगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्लास बताओ, पहले मुझे यहां तक सब लोग बता दो, किसी को भी यहां तक कोई प्रॉब्लम है जो क्वेश्चन मैंने अभी यहां तक कराया, एक प्रोराटा टेबल बनाया है और 3 एंट्री करी है बस नॉर्मल। यहां तक तो क्लास सारी चीज क्लियर है ना, इसमें फॉरफीचर रीइश्यू का कुछ नहीं है अभी, यहां तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन चल रहा है, प्रोराटा टेबल बना दिया आपने और एंट्री पास कर दी। अगर ये एक आम क्वेश्चन होता जिसके ये नीचे 2 लाइन नहीं दिया होता, अगर ये नीचे के 2 लाइन नहीं दिया होता ना, तो मेरा क्वेश्चन खत्म ही हो गया था। बैंक टू अलॉटमेंट में मैं लिख देता 2,10,000 रुपए और मेरा क्वेश्चन खत्म। लेकिन नहीं, इन्होंने ये जो 2 लाइन दी है ना, इन्हीं 2 लाइन की वजह से क्वेश्चन हो जाता है ज्यादा मार्क का। अब जरा अच्छे से सब लोग सुनते रहना, फिर जब मैं खत्म करूं तब आपका डाउट लूंगा मैं, ठीक है? चलो अब सुनते जाओ अच्छे से। ये रहा क्वेश्चन, ये रहा, लिखा है मोहन हु हैड अप्लाइड, सबसे पहले इसको ब्लॉक बना लो, इसका ब्लॉक बना लो। लिखा है मोहन ने अप्लाई किया है। क्लास अप्लाइड का मतलब क्या उसको 800 शेयर मिले हैं? नहीं नहीं, उसने 800 शेयर के लिए आवेदन दिया है, उसने 800 शेयर के लिए एप्लीकेशन दिया है। और मोहन कौन सी कैटेगरी में है? फर्स्ट कैटेगरी, यानी कि मोहन इस 40,000 की एप्लीकेशन वाली कैटेगरी के अंदर है, ठीक है। दूसरा क्या है क्लास? सोहन हु वाज अलॉटेड 600 शेयर। अब सोहन ने क्या अप्लाई किया है 600 के लिए? नहीं, सोहन को अलॉट हुए हैं 600, बात को समझना। मोहन ने अप्लाई किया 800 शेयर के लिए कैटेगरी 1 में, लेकिन सोहन को अलॉट कितने हुए? 600 शेयर्स। और कौन सी कैटेगरी में? कैटेगरी 2 में। और दोनों ने क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट मनी। आपको सिर्फ इतना निकालना है कि कंपनी को अलॉटमेंट पे कितना पैसा मिलेगा, अलॉटमेंट पे कितना पैसा मिलेगा, आपको ये निकालना है। आई रिपीट, मैं देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखते जाना एक बार मैं कैसे करता हूँ क्वेश्चन। देखो, 2 शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। फर्स्ट कॉल की तो बात ही छोड़ दो, इस क्वेश्चन में तो सिर्फ आपको बताना है कि अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट आएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो 4 मार्क्स में आएगा। तो दोनों ने अलॉटमेंट नहीं दिया, अलॉटमेंट पे मैंने कट्टस लगा दिया, क्रॉस कर दिया। दोनों ने एप्लीकेशन दे दिया है। एक का नाम जो है, एक का नाम कौन है? एक का नाम क्या है? मोहन। मोहन कौन सी कैटेगरी में है? फर्स्ट कैटेगरी में है। मोहन ने अप्लाई कितने के लिए किया है? 800 के लिए। लेकिन मोहन को अलॉट कितना हुआ है ये तो हमको पता ही नहीं है। क्लास कोई भी इंसान अप्लाई जितने के लिए किया है उतने पैसे देगा, या जितने अलॉट हुए हैं अलॉटमेंट पे उतने पैसे देगा? मान लो मैं एक हार्ले डेविडसन के शोरूम में चला गया, मैंने कहा मुझे 2 हार्ले चाहिए, 2 हार्ले मोटर बाइक चाहिए मुझे। तो उन्होंने बोला ठीक है सर, एक हार्ले का आपको 1 लाख रुपए देना पड़ेगा बयाना, जो एडवांस मनी है वो देना पड़ेगा और बाकी पैसा बाद में दोगे। तो मैंने कहा ठीक है, 2 हार्ले का ले लो आप 1-1 लाख रुपए, मैंने दे दिया उनको। लेकिन जब अलॉट करने की बारी आई, उन्होंने बोला सर आपको एक ही हार्ले मिलेगी, एक हार्ले जो है एक ही आया है यूएस से, एक ही मिलेगा आपको। मैंने कहा ठीक है, तो मैं पैसे 2 हार्ले के भरूंगा या एक के? मैंने मांगे 2 थे लेकिन मुझे मिला तो एक ही है। मैंने मांगा 800 शेयर के लिए था, लेकिन मुझे अलॉट कितना हुआ, मुझे ये चीज निकालनी पड़ेगी। तो मैं आपको यही कैलकुलेशन सिखाऊंगा कि किस तरीके से मोहन को ये पता करेंगे कि मोहन का अलॉट कितना हुआ है, ठीक है। चलो अगला कौन है? अगला है सोहन, ठीक है।
सोहन कौन सी कैटेगरी में है? सेकंड कैटेगरी में। सोहन ने अप्लाई कितने के लिए किया ये तो पता नहीं मुझे, लेकिन सोहन को अलॉट जरूर हुआ है कितना? 600। तो यानी कि एक का अप्लाइड दे रखा है क्वेश्चन में और दूसरे का आपको अलॉट दे रखा है क्वेश्चन में। एक का अप्लाइड, दूसरे का अलॉटेड। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया था कि सर इसका मल्टीप्लाई कर दो जितने शेयर्स हैं। 800 से तो बिल्कुल मत करना, क्यों? क्योंकि 800 उसने अप्लाई किया है। हम पहले ये निकालेंगे इसको मिला कितना है। ठीक है, तो अब एक कैलकुलेशन देख लो सब लोग अच्छे से। कैटेगरी 1 पे आ जाओ। कैटेगरी 1 ये आपका डेटा है। इस डेटा से हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे देखो। अगर 40,000 के लिए कोई इंसान अप्लाई करता है, अगर 40,000 के लिए कोई इंसान अप्लाई करता है तो उसको मिलते कितने? 30,000 शेयर। यानी कैसे करोगे क्लास? इफ अप्लाइड 40,000 देन अलॉटेड 30,000। अगर कोई बच्चा इसका रेशियो बनाना चाहे तो वो क्या रेशियो बनाएगा कि सर 4:3। अगर आप 40,000 अप्लाई करते हो तो आपको 30,000 मिलता है। बात आगे समझ। सिमिलरली इफ अप्लाइड, उसी तरीके से अगर कोई 800 शेयर के लिए क्लास अप्लाई करता है, उसी तरीके से अगर कोई 800 शेयर के लिए अप्लाई करता है देन अलॉटेड, तो उसको कितना अलॉट किया जाएगा? तो अमाउंट कैसे निकालोगे आप? कल सिखाया था ना आपको, बाद वाला अमाउंट अपॉन पहला वाला इनटू ये सामने वाला अमाउंट 800, जो रीइश्यू पे हम लोग करते हैं ना, रीइश्यू के टाइम जो सिखाया था आपको। तो 30,000 अपॉन 40,000। अगर आप 40,000 को 30,000 दे रहे हो तो 800 को आप कितना दोगे, ये आपको कैलकुलेशन करना है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये सॉल्व करो, कितना आएगा सॉल्व करके। तो यहाँ पे आंसर जो दिख रहा है सॉल्व करके वो आ गया 600। और ध्यान रखना अलॉटेड हमेशा कम ही आएगा। अलॉटेड जो है हमेशा कम आएगा अप्लाइड से। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि मांगे 800 और दे दिए 1200, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो मांगे आपने 800 तो अलॉट कितना हुआ? 600। काफी लोगों ने निकाल भी लिया आंसर। तो ये था कि एक का अगर आपको अप्लाइड दिया हुआ है तो आपको दूसरे का निकालना आना चाहिए। तो यानी कि हमने ये देख लिया कि जो मोहन था उसने 800 शेयर के लिए अप्लाई तो किया था, लेकिन उसको मिले कितने शेयर हैं क्लास? 600 शेयर। अब एक काम आप करो जल्दी से फटाफट। अगर सोहन को मिले हैं कितने? 600, तो सोहन ने अप्लाई कितने के लिए किया होगा? चलो फटाफट जरा ये कैलकुलेशन करो। अगर इसको क्लास इसने अप्लाई किया है, अलॉट हुए हैं 600, तो अप्लाई कितने के लिए किया होगा? फटाफट कैलकुलेट करो। आ गया आंसर? इसको बनाते वक्त आपको एक बात का खास ख्याल रखना है, और वो ख्याल किस बात का रखना है कि ये जो अप्लाइड है और ये जो अप्लाइड है ये साथ साथ होना चाहिए। ये अलॉटेड के नीचे ही अलॉटेड होना चाहिए। स्टेटमेंट ऐसे बनाओगे। तो मैं अगला देखो क्लास, अगली कैलकुलेशन में कर रहा हूं, जरा देखना। ठीक है, अगली कैलकुलेशन क्या है देखो जरा। अगली कैलकुलेशन देखो। इफ अलॉटेड। अब आप बोलोगे सर आपने अलॉटेड क्यों लिखा? पहले तो अप्लाइड लिखा था। क्यों? क्योंकि सोहन का आपको क्या गिवन है? अलॉटेड गिवन है। तो मैं शुरुआत कहां से करूंगा क्लास? अलॉटेड से। इफ अलॉटेड, और सोहन कौन सी कैटेगरी में है? सोहन है सेकंड कैटेगरी में। तो सेकंड कैटेगरी में जिनको 30,000 अलॉट हुए हैं उन्होंने अप्लाई कितने के लिए किया है? 50,000 के लिए। सेकंड कैटेगरी में जिनको 30,000 अलॉट हुए हैं उन्होंने अप्लाई कितने के लिए किया है? 50,000 के लिए। इफ अलॉटेड 30,000, देन अप्लाइड 50,000। आप रेशियो बना के भी कर सकते हो, अलग अलग तरीके हैं क्लास, अलग अलग टीचर समझाते हैं, कैसे भी कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन आना चाहिए आपको।
सिमिलरली इफ अलॉटेड, उसी तरीके से अगर आपको अलॉट हुआ है, सिमिलरली इफ अलॉटेड, अगर आपको 600 अलॉट हुआ है, देन अप्लाइड, तो आपने अप्लाई कितने के लिए किया होगा? तो कैसे सॉल्व करोगे? 50,000 अपॉन 30,000 इंटू 600, वही वाला बाद वाला अमाउंट अपॉन पहला वाला अमाउंट इंटू ये 600। तो अगर आप 50,000 डिवाइड बाई 30,000 इंटू 600 करोगे तो ये आपका सॉल्व करके आ जाएगा 1000 शेयर। यानी उसने अप्लाई कितने के लिए? 1000 शेयर के लिए। काफ़ी लोगों ने आंसर निकाल भी दिया। क्लास 1200, हाँ ये क्लास रफ में नहीं है, ये सब वर्किंग नोट है। तो 1000 1200 नहीं आएगा, 1000 आएगा। आप सॉल्व करके देख लेना, 1000 आएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरीके से करना है। तो आपको ध्यान रखना है शुरू में कौन सा अमाउंट लिखोगे जो गिवन है। लाइक अगर इसको सोहन में अलॉटेड गिवन था तो मैंने शुरुआत अलॉटेड से किया, और सोहन सेकंड कैटेगरी में है तो मैंने डेटा कौन सी कैटेगरी का लिया है? सेकंड कैटेगरी का। और मोहन फर्स्ट कैटेगरी में है तो डेटा फर्स्ट कैटेगरी का लिया है मैंने, और मोहन का अप्लाइड गिवन था तो शुरू मैंने कहाँ से किया? अप्लाइड से। तो इससे मुझे पता चल गया कि सोहन ने जो अप्लाई किया हुआ है वो 1000 शेयर के लिए किया हुआ है, अलॉट हुए 600। तो यहाँ पे मोहन और सोहन दोनों का हमने पूरी हिस्ट्री खंगाल ली कि जो मोहन है वो 800 शेयर के लिए अप्लाई करता है, लेकिन उसको अलॉट कितने होते हैं? 600 शेयर। सोहन जो है वो 1000 शेयर के लिए अप्लाई कर रहा है और अलॉट कितने हो रहे हैं उसको? 600 शेयर। तो अब बच्चे को लगता क्या है, सर मोहन के पास कितने शेयर हैं? 600 शेयर। सोहन के पास कितने शेयर हैं? 600 शेयर। दोनों के पास मिला के कितने शेयर हो गए? 1200। उन्होंने कौन सा पैसा नहीं दिया? अलॉटमेंट का। तो 1200 इंटू 5, 1200 इंटू 5, अलॉटमेंट का अमाउंट कितना आ गया? 6000 रुपए। तो सर यहां से आप 6000 रुपये माइनस कर दो, आ जाएगा आंसर। लेकिन तब भी ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, 6000 आपको माइनस नहीं करना है। समझ गए बात को? यानी कि हम नॉर्मली क्या करते थे, दोनों के पास जितने शेयर्स हैं उसको जो पैसा उसने नहीं दिया उससे मल्टीप्लाई करके माइनस करते थे। तो यहाँ पे 6000 शेयर्स ने पैसा जो है, सॉरी यहाँ पे कितने शेयर्स हैं क्लास? 1200 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया अलॉटमेंट का, तो 1200 इंटू 5, 6000 माइनस आप नहीं कर सकते। अब उसके पीछे रीजन देखो क्या है, क्यों नहीं माइनस करते। अब सुनो मेरी बात। मान लो आपका नाम मोहन है और आप में से किसी स्टूडेंट का नाम सोहन है। मान लो आप मोहन सोहन कोई भी मान लो। अब थोड़ा ना कहानी इमेजिन करो, दिमाग में कुछ विजुअलाइज करो। अब जो मैं बोल रहा हूं, आपने अप्लाई किया था 800 शेयर के लिए। बात को समझना, आप कैटेगरी 1 में हो, जो अपने आपको मोहन मान रहा है, सोचो कि आपने अप्लाई किया था 800 शेयर के लिए, आप कैटेगरी 1 में हो और कंपनी ने आपको 800 नहीं दिया, 600 शेयर दिया। क्लियर है? तो आपका कुछ ना कुछ पैसा तो कंपनी के पास फालतू चला गया होगा ना, क्योंकि आपने 800 शेयर जब अप्लाई किया तो फॉर्म भरते वक्त आपने एप्लीकेशन मनी जो है वो 800 के हिसाब से कंपनी को दे दिया होगा, पर कंपनी ने अलॉट कितना किया आपको? 600। तो 200 शेयर्स का फालतू पैसा आपने कहाँ एडजस्ट कर दिया है बताओ जरा? अलॉटमेंट में। और बाद में आपने अलॉटमेंट नहीं दिया। क्लियर है? अब आपसे अगर कंपनी कहती है कि आपका अलॉटमेंट का सारा अमाउंट जो है वो पेंडिंग है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे हमने थोड़ा बहुत तो पैसा अलॉटमेंट पे दे ही दिया था, तो पेंडिंग किस बात का? समझ रहे हो बात को? आपने थोड़ा बहुत तो पैसा अलॉटमेंट पे यहाँ पे एक्स्ट्रा दे ही दिया है। इस 30,000 में कुछ पैसा तो आपका भी है, तो हम सीधा 600 इंटू 5, 3000 रुपए मोहन का नहीं मानेंगे। सिमिलरली सोहन ने अप्लाई किया 1000 शेयर के लिए, सोहन को 600 मिले, तो सोहन का जो 400 शेयर का पैसा है तो वो यहाँ पे एडजस्ट हो गया। सेकंड कैटेगरी वालों का पैसा तो वापस आप लोगों ने किया नहीं, एडजस्ट कर लिया। तो बाद में हमारा पूरा का पूरा एरियर कैसे हो गया? एरियर मतलब पूरा का पूरा पेंडिंग कैसे हो गया? एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है? मान लो स्कूल के आखिरी के 2 महीने बचे हैं, ठीक है? एक है आपका फरवरी का महीना, एक है आपका मार्च का महीना। स्कूल की फीस मान लेते हैं 1200 रुपए। स्कूल की फीस कितनी है? 1200 रुपए। तो फरवरी की फीस 1200 है, मार्च की फीस 1200 है। मोहन गया फरवरी की फीस भरने, तो मोहन ने स्कूल वालों को 2000 का नोट पकड़ा दिया। क्लियर है? अब उसने, या ट्यूशन वालों को मान लो, स्कूल मत मानो, ट्यूशन मान लो, ट्यूशन वालों को 2000 का नोट पकड़ा दिया, फीस है 1200 रुपए। तो ट्यूशन वाले इस मास्टर ने बोला कि जी पैसे अभी खुले नहीं है, तो आपका जो 1200 तो इस महीने की फीस हो गई और 800 रुपए जो है वो अगले महीने में एडजस्ट कर दो। आपने बोला ठीक है, अगले महीने 800 रुपए एडजस्ट हो जाएगा। किसी कारणवश आप मार्च की फीस नहीं दिए, आप चले गए, आपने मार्च की फीस नहीं दी। अब स्कूल ट्यूशन वालों का फोन आता है, अब मान लो कि आपने क्या किया, आपने जो 800 रुपीज है वो आपने एडजस्ट कर दिया, और बाद में आपने मार्च का जो पैसा है वो बिना दिए चले गए आप ट्यूशन से। ट्यूशन वाले सर का फोन आता है, कहता है मार्च की फीस करा दो 1200 रुपए। मार्च की फीस 1200 रुपए आपकी पेंडिंग है, आपने मार्च का पैसा नहीं दिया, मार्च की फीस करा दो। तो क्या बोलोगे आप?
आप बोलोगे सर 1200 में से 800 रुपए तो मैं पहले ही एडजस्ट करा चुका हूं, बोलोगे ना कि 1200 में से पिछले महीने ही मैंने 800 दे दिया था, तो मुझे एक्चुअल जो पैसा देना है, रियल एरियर जो है वो 1200 का नहीं है, वो 400 का है। अगर आपको ट्यूशन वाला बोलता है कि 1200 रुपए पेंडिंग है, तो आप क्या बोलोगे, 1200 रुपए नहीं 800 तो मैं पहले ही दे चुका हूं, तो मेरा जो एरियर है एक्चुअल में जो मेरा पेंडिंग अमाउंट है वो 400 है। सेम सिचुएशन क्लास अब सुनना जरा, मोहन और सोहन के साथ है, सुनते जाओ। मैं यहां पे ना मोहन सोहन का एक और टेबल बना लेता हूं। ये हो गया मोहन और ये हो गया सोहन। मोहन ने अप्लाई, सोच समझ के फिगर भरना, तभी 3 बार बोल रहा हूं करने के लिए, एक बार देख के, एक बार बिना देखे, एक बार फिर बिना देखे, फिर जो होमवर्क है वो करना। मोहन ने अप्लाई किया 800 शेयर के लिए, मोहन को मिले कितने हैं, 600। सोहन ने अप्लाई किया है 1000 शेयर के लिए, सोहन को मिले कितने हैं, 600। मोहन ने 800 में 3 के हिसाब से कंपनी को दे कितना दिया होगा, 2400 रुपए, और 600 इंटू 3 देना कितना चाहिए, 1800 रुपए। तो मोहन का 600 रुपए तो पहले ही अलॉटमेंट पे एडजस्ट है। समझना बात को, मैंने मोहन का पूरा चिट्ठा निकाल लिया, तो मोहन का 600 रुपए जो है वो अलॉटमेंट में मोहन पहले ही दे चुका है, तो अब वो पूरा थोड़ी देगा पैसे। सोहन के 1000 रुपए, 1000 शेयर हैं, अलॉटमेंट है 3000 का, तो सोहन ने कंपनी को 3000 रुपए दे दिए। देने कितने चाहिए थे क्लास सोहन को, 600 इंटू 3 1800 रुपए। तो कितने रुपए क्लास एडजस्ट है, सोहन का 1200 रुपए। सोहन का 1200 रुपए एडजस्ट है अलॉटमेंट में, मोहन का 600, दोनों का मिलाकर 1800 रुपए अलॉटमेंट पे उन्होंने पहले ही दे दिया। बात को समझना, एप्लीकेशन के, मैं देखो उन्होंने अलॉटमेंट नहीं दिया मैं ये मानता हूं, लेकिन एप्लीकेशन के टाइम पे ही, एप्लीकेशन के टाइम पे ही उन्होंने कंपनी को क्लास 1800 रुपए दोनों ने मिलाकर दे दिया है। अब बात को समझना, छोटी सी कैलकुलेशन देखो जरा यहां पे बॉक्स के अंदर, छोटी सी कैलकुलेशन, दोनों के पास मिलाकर कितने शेयर्स हैं, 1200 शेयर्स। समझ रहे हो बात को, दोनों के पास 1200 शेयर है। दोनों ने कौन सा पैसा नहीं दिया है, अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट की किस्त है 5 रुपए की। देखो अभी मैंने कोई फॉरफीचर रीइश्यू शुरू नहीं किया, तो फॉरफीचर वाला कोई दिमाग मत लगाना यहाँ पे, भूलना है याद करना है सब कुछ नहीं, अभी तो फॉरफीचर आया भी नहीं है, वो सिर्फ फॉरफीचर के लिए था रूल जो कल सिखाया था। तो हम कह रहे हैं जी तुम्हारा 6000 रुपए एरियर है, मोहन सोहन को बुलाया हमने, हमने कहा जी तुम्हारा 6000 रुपए एरियर है, तुम दोनों ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। तो मोहन सोहन क्या बोलते हैं, यार हमने पहले ही कितने रुपए दे दिए थे एप्लीकेशन के टाइम पे, 1800 रुपए। 1800 रुपए तो हमने एप्लीकेशन के टाइम पे दे ही दिया था, तो हमारा जो रियल एरियर है, एक्चुअल में जो हमारा पेंडिंग पैसा है वो 4200 रुपए है, ना कि 60,000। ये वही कैलकुलेशन है जैसे आपकी ट्यूशन की फीस 1200 रुपए है, लेकिन 800 तो आप पहले ही दे चुके थे, तो आपका जो रियल एरियर है, एक्चुअल एरियर है 4200। हर क्वेश्चन में ये काम होगा, हर क्वेश्चन में। अभी भी जो बच्चा सुन रहा है और घर पे इसको जब तक छोड़ना मत, जब तक करना लो अच्छे से, और नहीं किया आपने, देखो आप ही का पेपर है, कल को आप ही रोगे, आप ही का नुकसान होगा, और पेपर आपको पता है सितंबर में होने वाला है, तो आप लापरवाही बिल्कुल मत करो। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ, अब सुनो जरा, अब इस एंट्री पे जाओ, बैंक टू अलॉटमेंट आना कितना चाहिए, देखो 3 लाख रुपए, कितना पैसा 90,000 टेबल में एडजस्ट है, और जो रियल एरियर है वो आप माइनस कर देना 4200 का। एक्चुअल में जो पैसा नहीं आया वो 4200 रुपए नहीं आया, तो 2,05,800। ये आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। ऐसे अगर आप करोगे ना क्लास, देखो अभी पहला क्वेश्चन है, मुझे बहुत टाइम लगा कराने में, क्योंकि मैं आपको समझा समझा के धीरे धीरे, जब इसकी प्रैक्टिस कर लोगे ना आप 4-5 क्वेश्चन बना के, चुटकियों में हो जाएगा, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, अप्लाइड अलॉटेड हर चीज़ आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो आप लोग इसको देखो और मुझे बताओ कि कहाँ आपको क्या डाउट लगा। इसका आंसर मैंने आपको ग्रुप में भेज दिया व्हाट्सएप पे, तो आपको बताओ कि कहाँ आपको क्या डाउट है, एक करके तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। चलो अब जरा मुझे एक करके, एक एक करे क्लास, ठीक है, अपना बैकग्राउंड शांति रखना और मुझे पूछो कि यहाँ कहाँ दिक्कत है, यही क्वेश्चन करना है आज बस। फ्यूचर में नहीं दे रखा हो कि जो उसकी शेयर्स है वो मतलब allotted हो गया, फिर उनको शेयर हो गया, उनको मतलब अलॉटमेंट में डाल देंगे शेयर्स। क्या कह रहे हो, रिपीट करना एक बार। सर मतलब इसमें क्वेश्चन में बताया नहीं था कि इनके जो शेयर्स है वो अलॉट मतलब आगे जाके अलॉटमेंट में ऐड हो जाएंगे या फिर इनके शेयर्स रिफंड हो जाएंगे, तो सर हम ना ना इनके वो कुछ नहीं शेयर्स बोला, सर अरे वो कुछ, इस अलॉटमेंट क्वेश्चन में में ना, सुनो ऐसा कुछ नहीं बोला है, सिर्फ बैंक टू अलॉटमेंट का अमाउंट निकालना था इसमें।
आप ये एंट्री ना भी करो ना कोई भी तब भी चलेगा, सिर्फ कैलकुलेशन से भी कर सकते हो, एंट्री ना करो तो भी चलेगा, सिर्फ कैलकुलेशन से भी हो जाएगा क्वेश्चन। और ऐसा आप पूरा क्वेश्चन नहीं है तो सिर्फ आपको ये टेबल बनाना सिखा रहा हूँ मैं आपको, छोटा टेबल। कोई और डाउट है क्लास किसी को? सर ये मोहन चौहान वाला सेकंड पार्ट समझा दीजिए ना, जो सेकंड टेबल आपने बनाया है। अच्छा तो सुनो रियल मेरी एरिया बात, वाला। सेकंड टेबल समझा देता हूँ। देखो मोहन ने जो अप्लाई किया हुआ है, मोहन ने जो अप्लाई किया हुआ है वो कितने शेयर्स के लिए मोहन ने अप्लाई किया है, ये हमको निकालना है, ठीक है। मोहन ने अप्लाई कितने के लिए ये निकालना है आपको। देखो सुनो मेरी बात, एक बार ना ये क्वेश्चन तो हो ही गया है, तो मैं इसको हटा के आपको फिर से ही समझा देता हूँ, अच्छे से समझना बात को। देखो ये टेबल हटा के, देखो यहाँ पे सुनो मेरी बात, मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखते जाओ। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मोहन को मिले 600 शेयर्स हैं। अब बात समझना, मोहन कौन सी कैटेगरी में है, मोहन है फर्स्ट कैटेगरी में। मोहन को मिले कितने शेयर हैं, 600 शेयर्स। मोहन कौन सी कैटेगरी में है, फर्स्ट कैटेगरी में, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इफ अप्लाइड। अच्छा ये मोहन का क्लास आपको क्या दिया है, अप्लाइड दिया, अलॉटेड दिया है मोहन का, एक बार क्वेश्चन में चेक करो। मोहन का अप्लाइड दिया हुआ है शायद, तो मोहन का जी सर, अप्लाइड दिया हुआ है। अप्लाइड कितना दिया है मोहन का, 800 शेयर्स है ना, 800 दिया हुआ है। तो हमें मोहन का अलॉट निकालना है, क्यों, सारी मल्टीप्लीकेशन तो अलॉटेड से ही होगी, अप्लाई से नहीं होगी। तो इफ अप्लाइड अगर मोहन की बात करें, अगर मोहन की कैटेगरी है टोटल, अगर वो 40,000 अप्लाई करता है, देन अलॉटेड 30,000। अगर ये 40,000 अप्लाई करते हैं तो उनको 30,000 अलॉट हुआ है। क्लियर है यहां तक? सिमिलरली उसी तरीके से अगर मोहन ने अप्लाई किया है 800 शेयर के लिए, तो उसको कितने अलॉट होंगे ये निकालना है। यार ये चीज तो यूनिटरी मेथड है, ये तो मैंने आपको रीइश्यू वाले टॉपिक में समझाया था कि कोई भी चीज निकालना हो, कोई आपको अगर ये बोलता है अगर 10 रुपए में 5 किलो आम मिलता है, तो बताओ 2 रुपए में कितने किलो आम मिलेगा, तो वो भी ऐसे ही करना है आपको। हो गया सॉल्व कर देना, आ जाएगा आपका। तो इस तरीके से काम होता है। तो उसी तरीके से वही यूनिटरी मेथड बचपन वाला मैंने यहाँ लगा दिया, इफ अप्लाइड 40,000 देन अलॉटेड 30,000। सिमिलरली अगर किसी ने 800 शेयर के लिए अप्लाई किया है तो उसको कितने अलॉट होंगे, तो ये आप सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा 600। तो मुझे ये पता चल गया कि इसने 800 के लिए अप्लाई किया है और इसको मिले कितने हैं, 600। अब सोहन का अलॉटेड दे रखा है, लेकिन सोहन कौन सी कैटेगरी में है, सेकंड कैटेगरी में है। सोहन कौन सी कैटेगरी में है, सेकंड कैटेगरी में। तो हम शुरू कहां से करेंगे, इफ अलॉटेड। शुरू कहां से करेंगे, इफ अलॉटेड। तो इफ अलॉटेड सेकंड कैटेगरी में, देखो अलॉट कितना हुआ है सेकंड कैटेगरी में, अलॉट हुआ 30,000। इफ अलॉटेड 30,000 देन अप्लाइड 50,000। सर आपने यहाँ अप्लाइड से शुरू किया, यहाँ अलॉटेड से क्यों, क्योंकि सोहन का अलॉटेड दिया हुआ है जबकि मोहन का अप्लाई दिया हुआ है, और मुझे अलॉटेड के नीचे अलॉटेड रखना है। सिमिलरली इफ अलॉटेड 600, अगर 600 अलॉट हुए हैं तो अप्लाई कितने के लिए किया होगा, 50,000 अपॉन 30,000 इंटू 600। तो सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका 1000। तो ये दोनों का मुझे अप्लाइड और अलॉटेड मिल गया। क्लियर है, दोनों का मुझे क्या मिल गया, अप्लाइड और अलॉटेड। तो अब मैं बनाऊंगा टेबल, अब मैं यहाँ पे टेबल बनाऊंगा। तो टेबल में सबसे पहले मोहन है, सोहन है, पहला कॉलम अप्लाइड, दूसरा अलॉटेड, तीसरा मनी रिसीव, चौथा मनी टू बी रिसीव, रिफंड तो हुआ नहीं है तो शेयर अलॉटमेंट। मोहन ने अप्लाई किया कितने के लिए, 800 के लिए। सोहन ने अप्लाई किया कितने के लिए, 1000 के लिए। दोनों को मिले कितने कितने, 600। एप्लीकेशन मनी कितने रुपए की है क्वेश्चन में, 3 रुपए की। एप्लीकेशन मनी क्वेश्चन में 3 रुपए की है, तो 800 इंटू 3 दे दिए 2400, देना चाहिए 600 इंटू 3 1800। तो इसने अलॉटमेंट पे 600 रुपए पहले ही दे दिया। जब मोहन ने अलॉटमेंट पे 600 रुपए पहले दे दिया है तो बाद में वो क्यों देगा। 1000 ने 3 के हिसाब से कितने रुपए दे दिए, 3000, 600 इंटू 3 1800, इसने दे दिए 1200 रुपए। दोनों ने मिलाकर 1800 रुपए दे दिए। दोनों के पास शेयर है कितने, अप्लाई कितने के लिए किया उससे मतलब नहीं है, अप्लाई दोनों ने 1800 के लिए किया, मिले कितने 1200। तो हम कह रहे हैं तुम दोनों ने देखो अलॉटमेंट पे क्रॉस लगाए,
अलॉटमेंट पे देखो क्रॉस लगाए, हम कह रहे हैं तुम दोनों ने 5 रुपए नहीं दिया, तुम दोनों के पास 1200 शेयर है, तुमने 5 रुपए नहीं दिया, यानी कि 6000 रुपए तुम्हारा एरियर है। लेकिन वो क्या बोलेंगे कि 1800 तो हम पहले ही दे चुके हैं, तो हमारा रियल एरियर कितने का है, 4200 का, और रियल एरियर ही माइनस होना चाहिए, 6000 नहीं माइनस होना चाहिए, क्योंकि 1800 रुपए तो वो पहले ही दे चुके हैं। तो जो एक्चुअली में उनका अमाउंट बैलेंस है, जो एक्चुअली में उनका अमाउंट पेंडिंग है, वो 4200 है। तो बैंक टू अलॉटमेंट वाली एंट्री में मैंने ग्रुप में आंसर भेज दिया है, बैंक टू अलॉटमेंट वाली एंट्री में आप 4200 माइनस कर दोगे तो आपका आंसर जो है आपको मिल जाएगा। तो सर Clear है फिर class? अगर ये लोग पैसा नहीं देंगे तो ये लोग के शेयर फॉरफिट हो जाएंगे। हाँ हाँ, बाद में क्वेश्चन बोलेगा, आगे बोलेगा कि इनके शेयर फॉरफिट हो गए, तो हम वो सब सीखेंगे, आगे की आप मत जाओ, वो हम अगले जो फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा ना कल जो करेंगे तब सीखेंगे। फिलहाल अभी आप यहाँ बताओ कि यहाँ तक इस वाले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम, अगर यही क्वेश्चन बिना देखे करना हो तो क्या कर लोगे आप, ये पूछ रहा हूँ। यस सर। सर एक बार एंट्री भी बता दीजिए। एंट्री क्लास देखो, इसकी एंट्री तो वही है जैसे हम पहले करते थे, जो बड़े वाले टेबल से एंट्री करते थे सेम वही है। तो पहली एंट्री हम लोगों ने क्या की, एक बार सब लोग एंट्री चेक करो। वैसे इस क्वेश्चन में आपको एंट्री नहीं करनी थी, बट लेकिन क्योंकि आगे जाके हमें एंट्री ही करनी है तो मैं आपको सिखा ही देता हूं फिर एंट्री। तो पहली एंट्री क्या करोगे आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने रुपए आ गए क्लास एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन में आ गया आपका 2,76,000, 2,76,000। अगली एंट्री है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। आ कितना गया, 1,276। प्रोराटा जब सिखाया था तब आपको बहुत बार बताया था ये सब। ये 1,80 है, वापस किया है 6,000, अलॉटमेंट आ गया 90,000 का। अब अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर। अलॉटमेंट है 5 रुपए की, फेस वैल्यू है 3 रुपए, प्रीमियम 2, और कितने शेयर्स हैं 60,000। 60। तो 60 इंटू 3, एक ये कितना आएगा 1,80, ये आएगा 3,00,000, ये आएगा 1,80, ये आएगा 1,20। फिर आएगा बैंक टू अलॉटमेंट, और क्वेश्चन में आपको हर क्वेश्चन में एंट्री पास करनी पड़ेगी, बड़े वाले क्वेश्चन में जब हम कल करेंगे तो आना चाहिए था 3,00,000 रुपए, 90,000 पहले से एडजस्ट है और 4,200 रियल एरियर है। ये आ गया आपका आंसर 2,05,800। अब तो क्लियर है क्लास ये क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन जो है अच्छे से आप लोगों को बनाना है। 2021 आज का जो होमवर्क है, जो मैंने कल कराया था वो तो है ही होमवर्क आपका, वो तो आप कर लोगे जिन्होंने नहीं किया अभी तक। 20 और 21 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, और इसके अलावा मैं एक क्वेश्चन की इमेज भेजूंगा आपको, एक क्वेश्चन की इमेज आपको भेजूंगा, वो क्वेश्चन आप सब लोगों को समझ लो जरूर करना है। जो क्वेश्चन की इमेज आपको भेजूंगा वो आपको जरूर करना है, वो लेकिन डायरेक्टली नहीं करना, ज़्यादा शॉर्टकट मत अपनाना, पहले इस क्वेश्चन में आप परफेक्ट हो जाना। जब आपको लगेगा कि हाँ आप इस क्वेश्चन में परफेक्ट हो गए, तब आप उस क्वेश्चन को करना। तो मैं आपको क्वेश्चन भेज देता हूँ ग्रुप में, और साथ में आपको आंसर भी बता दूंगा, उसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो उसको आप अच्छे से बना लेना, 2009 के पेपर में वो क्वेश्चन आया भी हुआ है, ठीक है। सेम ऐसा है, मैंने भेज दिया, और उसका आंसर जो है वो भी मैंने आपको बता दिया है, उसका आंसर जो है। ओके, ये मैंने ग्रुप में आपको भेज दिया है, तो वो आप अच्छे से बना लेना। देखो ये वाला क्वेश्चन तो 4 मार्क का है, लेकिन कल मैं जब आपको 8-8 नंबर वाले क्वेश्चन कराऊंगा ना, फुल फ्लेज क्वेश्चन, आपके बोर्ड के पेपर के भी क्वेश्चन कराऊंगा जो पेपर आपने दिए हैं, तब मैं उन सारे क्वेश्चनों को भी डिस्कस करूंगा। तो वो सब ऐसे ही होगा। अगर किसी बच्चे को इसमें दिक्कत है ना, तो वो आगे चल ही नहीं पाएगा, समझ लो आज ही आखिरी क्लास है, वो आगे नहीं चल पाएगा। तो प्लीज घर पे इसको मल्टीपल टाइम बनाना अच्छे से, ताकि आगे आपको पूरा समझ आए।
चलो ये तो वैसे 4 मार्क का क्वेश्चन है, बड़ा वाला क्वेश्चन जो आता है 8 नंबर का होता है। चलो प्रीमियम वाले टॉपिक में मुझे बताना, कोई डाउट तो नहीं है क्लास आप लोगों को? आज इतना ही पढ़ेंगे क्लास, आज आपके लिए सिर्फ यही काम है। आप इसको परफेक्ट हो जाओगे ना तो ही मैं बड़े क्वेश्चन करा पाऊंगा, इसीलिए मैं क्लास आपको आगे नहीं करा रहा कुछ भी। क्लास फॉरफीचर और प्रीमियम वाला टॉपिक खत्म हो गया क्लास आपका, पार और प्रीमियम वाला टॉपिक। किसी क्वेश्चन में तकलीफ है तो बता दो फटाफट। सर पार वाले में आते हैं थोड़ी दिक्कत। पार वाला तो यार एक एक क्वेश्चन करवाया है मैंने क्लास में, कौन से क्वेश्चन में डाउट है? क्वेश्चन तो मैंने सारे कराए हैं, ग्रुप में एक फोटो भेजा है सब क्वेश्चनों का। फिर भी कोई डाउट है तो फटाफट पूछ लो। पार और प्रीमियम में देखो, ये टेबल वाला आपको आना चाहिए, पार और प्रीमियम की एंट्री आपको आनी चाहिए फॉरफीचर रेशियो की, बस खत्म, यही सब चीज़ है। क्लास 69 अभी नहीं करना है आपको, 69 के लिए वेट करो, इतनी जल्दी क्यों है? मैं कराऊंगा, मुझे याद है, मुझे सारा याद। देखो सुगंधा वाला क्वेश्चन छुड़वाया था मैंने, करा दिया ना आज आपको। कॉन्सेप्ट बाई कॉन्सेप्ट चलती हैं चीजें, कुछ बच्चे अच्छे होते हैं वो समझ जाते हैं चीज़ों को, लेकिन हमें सबको देख के चलना है। तो मैं कोई ऐसा क्वेश्चन बीच में नहीं घुसाऊंगा। अगर मैं शुरू में आपको सोचो ये सब चीज़ कराता जो आपने अभी किया, बड़ा टेबल छोटा टेबल, तो आपका दिमाग ही घूम जाता वहाँ पे, इसीलिए मैंने शुरू में नहीं कराया, थोड़ा मैच्योर हो गया तब कराया। अब एक सवाल जो है आपके मन में आना चाहिए कि सर अभी तक हमने इतने क्वेश्चन किए, उन सब क्वेश्चनों में तो सर हम यही करते थे, इसने पैसा नहीं दिया, इसके पास 600 शेयर्स है, ये 5 रुपए का है, 600 इंटू 5 3000 माइनस कर दिया। तो ये छोटा वाला टेबल हमने जो बनाया है, ये हमको पता कैसे चलेगा किस क्वेश्चन में करना है? तो आप लिख लो इस नोट को। अगर आपका अलॉटमेंट पे एरियर है यानी क्रॉस लगा है, प्लस अलॉटमेंट टेबल में पैसा एडजस्ट है, दोनों बातें होंगी तो एक छोटा टेबल बनेगा सिर्फ उन शेयर होल्डर के लिए जैसे मोहन और सोहन के लिए। आई रिपीट, दोनों बातें होनी चाहिए, दोनों चीज एक साथ होनी चाहिए, दोनों बातें। क्या क्या बातें होनी चाहिए? अलॉटमेंट पे यहाँ क्रॉस लगा होना चाहिए, देखो है क्रॉस, बिल्कुल है, दोनों का क्रॉस है, और इधर भी अलॉटमेंट पे पैसा एडजस्ट होना चाहिए। तब आप छोटा टेबल भी बनाओगे ये जानने के लिए कि इनका रियल एरियर कितना है। अलॉटमेंट पे क्रॉस और अलॉटमेंट पे पैसा एडजस्ट, ये दोनों चीज़ें होंगी तो आप समझ जाओगे कि जो रियल एरियर है वो कितने का है। क्लियर है यहाँ तक? तो छोटा टेबल कब बनाओगे? जब अलॉटमेंट पे एरियर होगा और अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा, तब आप बनाओगे। अब मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको बताना, फिर हम लोग क्लास क्लोज करेंगे सेशन को। अलॉटमेंट पे एरियर और अलॉटमेंट पे एडजस्ट दोनों चीज़ें होंगी, तब छोटा वाला टेबल हम लोग बनाएंगे। ओके, क्लियर है क्लास? एम और एस, तो मुझे बताओ छोटा टेबल किसका बनेगा? एम का, एस का, दोनों का बनेगा या किसी एक का बनेगा? बताओ जरा। एम का सर। अलॉटमेंट पे एरियर है एम का, बिल्कुल है। अलॉटमेंट पे एडजस्ट है, बिल्कुल है, तो इसका तो बनेगा। लेकिन एस का अलॉटमेंट पे एरियर नहीं है, सिर्फ एडजस्ट, तो एस का टेबल नहीं बनेगा, सिर्फ एम का टेबल बनेगा, जिसका अलॉटमेंट पे एरियर है और अलॉटमेंट पे एडजस्ट है। सिर्फ उसी के लिए छोटा वाला टेबल बनाओगे। क्यों? ताकि ये देख सको
कि उसका अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट है। मैं रिपीट कर रहा हूं, सुनो मेरी बात। स्टेप 1 क्लास सुनो, स्टेप 1 अच्छे से समझना, बड़े वाले क्वेश्चन में हेल्प मिलेगा इसीलिए बता रहा हूं। देखो किसका छोटा टेबल बनेगा या नहीं बनेगा, पहले ये चेक कर लेना। क्वेश्चन पढ़ के हम क्या चेक करेंगे, छोटा टेबल किसका बनेगा या नहीं बनेगा। तो किसका बनेगा, जिसका अलॉटमेंट पे उसने दिया नहीं है और पहले थोड़ा बहुत अलॉटमेंट पे दे चुका है, तो उसका हिसाब किताब देखेंगे। एक तो उसने इस महीने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, लेकिन इसी अलॉटमेंट को वो पहले एडवांस में कुछ दे चुका है, तो हम देखेंगे माइनस करके एक्चुअल बनता कितना है। स्टेप 2 छोटा टेबल बनाना है। स्टेप 2 आपको दोनों का अप्लाइड और अलॉटेड निकालना है। क्वेश्चन में अगर अप्लाइड दिया होगा तो अलॉटेड निकाल लेना, अलॉटेड दिया होगा तो अप्लाइड निकाल लेना। स्टेप 3 एक टेबल आपने बनाना है, छोटा टेबल आपने बनाना है, ठीक है। आप इसे छोटा टेबल कह सकते हो अच्छे से याद रखने के लिए, ठीक है। टेबल बनाए, क्या चेक करना है, दोनों के पास मिलाकर शेयर कितने हैं 1200, दोनों ने अलॉटमेंट नहीं दिया 5 रुपए का। ये कौन सा पैसा है बताओ, अलॉटमेंट नहीं दिया 6000 रुपए। कितना छोटे टेबल में आपने जो अलॉटमेंट का कॉलम बनाया ना, उसमें पता पड़ जाएगा दोनों ने मिलाकर कितना पहले से दे रखा है। जैसे इस क्वेश्चन में ऑलरेडी रिसीव कितना था 1800 रुपए, तो रियल एरियर कितने का आएगा 4200 का। तो 3 बार क्वेश्चन को अच्छे से करोगे, उसके बाद होमवर्क जो मैंने क्वेश्चन आपको भेजा है ग्रुप में वो करोगे। बाकी सब चीज हम लोग कल डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए क्लास ये सारी चीज पढ़ के आना आप लोग। एक बार इलस्ट्रेशन कोई है इलस्ट्रेशन क्लास मेरे पास अभी इमेज नहीं है, नेक्स्ट क्लास में आपके इलस्ट्रेशन 45 करा दूंगा। कौन सा इलस्ट्रेशन है बताओ जरा। सर संगम लिमिटेड वाला 45 इलस्ट्रेशन कोई। ये फुल फ्लेज क्वेश्चन है, ये मैं अगली क्लास में कराऊंगा आपको। आप एक बार ये सीख लो प्रोराटा वाला, फिर ये फुल फ्लेज क्वेश्चन है 8 नंबर का, 2016 के पेपर में आया हुआ है। एक बार टेबल में आप परफेक्ट हो जाओ, कोई जल्दी नहीं है। नेक्स्ट क्लास में आप सारे ही क्वेश्चन बना लोगे, फिर किताब का कोई भी क्वेश्चन, 1-2 दिन और रुक जाओ, फिर कोई भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। पहले इतना कर लो, नेक्स्ट क्लास में करते हैं घंटे। सर हाँ बोलो बोलो। सर वो मैंने कंपार्टमेंट का मैंने फॉर्म भरने की ट्राई करी पर रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है सर, उसमें लिखा हुआ। फिर देखो जो रेगुलर बच्चे हैं उन सबको तो स्कूल जाना है पहली बात फॉर्म भरने के लिए। जो ओपन से हैं, सॉरी जो मतलब कि जैसे पत्राचार विद्यालय से हैं या फिर सीबीएसई को ओपन है, तो उन सब का फॉर्म जो है ऑनलाइन भरा जा रहा है। और कंपार्टमेंट का अलग वो है, अगर आपको कंपार्टमेंट देना है ना तो कंपार्टमेंट का अलग ऑप्शन बना हुआ है, तो उस पर क्लिक करना। अगर आपको इम्प्रूव, वैसे आप लोगों का कंपार्टमेंट है तो कंपार्टमेंट वाले पे क्लिक करना। एक होगा ना IOC ऐसा कुछ लिखा हुआ, उस पर क्लिक नहीं करना, कंपार्टमेंट 12th वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। मैं भी स्क्रीनशॉट लेके भेज दूंगा, वहां पे क्लिक करके वहां करोगे तब आएगा आपका रिकॉर्ड। सर अभी तो सर हम आउट ऑफ स्टेट है, तो सर स्कूल जाकर के तो फॉर्म फिल करना इम्पॉसिबल हो कॉल जाएगा। करो स्कूल को, कॉल करो, जाने की जरूरत नहीं, स्कूल को कॉल करो। जाना तो नहीं पड़ेगा। प्लस एक एक करके बोलो, स्कूल को कॉल करो, वो लोग करवा देंगे आपका। ओके सर। उनको ऑनलाइन पेमेंट भेज देना, उनसे बात करो। 1-2 दिन रुक ही जाओ, मे बी अभी कल ही फॉर्म निकला है तो मे बी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। 1-2 दिन रुक जाओ बस, फिर सारी चीजें होने लगेंगी। ओके सर, थैंक यू।